विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। वो तो स्पीड बढ़ाता है तो बांध भी स्पीड बढ़ाता है, यानी एक चूहे बिल्ली जैसा खेल बांध का चल रहा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, किसी ने मदद नहीं की। गोस्वामी कहते हैं, मैंने आज शुरू में कहा था ना, गुरु के लिए क्यों कहा था, किसी ने जयंत की मदद नहीं की। राम विरोधी का मदद कौन कर सकता है, लेकिन धन्य गुरुदेव नारद देखा विकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता। नारद जी ने चलते हुए रुके नहीं, बोले रुक कर बात करूंगा तो कहीं बाण मेरी ओर न चले। बोले तू भी चलता रहे, मैं भी चल रहा हूँ। नारद जी कहते हैं एक काम करना, क्या, आतुर एकदम कोई रोक न दे, ये ध्यान कि आतुर सभाएं, ये गुरु मंत्र है जयंत को नारद का, कि आतुर सभाएं दहसी पद जाई, जाकर राम के चरणों को पकड़ दे। अब बोलूं क्या, मंत्र सिखाया नारद ने, केवल 3 शब्द बोलना, चौथा 3 क्या, कि आतुर सभाएं दहसी पद जाई, त्राही त्राही दयाल विधाता भी कोप कर ले तो अगर गुरु सामने खड़े हो तो राखे गुरु जो कोप विधाता। अब गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जैस को गुरु मिल गया, कार्य में खूब क्या भाग रहा, जहां अपराध किया वहीं पहुंच, चरण पकड़ और त्राई बोल, और वही हुआ। ऐसे उसने चरण पकड़कर त्राय कहा कि सुन कृपालुवत आदत बानी, भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन एकदम नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं न्याय, छब्बीस जनवरी तो ठीक है, गणतंत्र दिवस है, हमारा संकल्प है, लेकिन ये 15 अगस्त को जो आज़ादी मनाई जाती है, मेरा मन सारा जीवन 7 वर्ष की उम्र से लेकर सन 42 तक और फिर 42 से लेकर के सन 63 तक राजनीति की आज़ादी के संघर्ष में सब कुछ कमाकर पागल की तरह घूमा। लेकिन हम आप आज खुश हो रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन अगर सही माने में आप पूछें और इतिहास के पन्ने उठाएं तो ये केवल सत्ता परिवर्तन है, सत्ता ट्रांसफर है, आज़ादी नहीं है। ये तो केवल मैंने आज़ादी जो हमारा क्विट इंडिया शब्द था, उसको उस समय के तत्कालीन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से कहा, देखो क्या आज़ादी, आज़ादी के चक्कर में पड़ा, क्यों सत्ता परिवर्तन की बात का। और अभी भी रखा है संसद में, ये जितने जाते हैं वो कभी खोलकर भी किसी ने देखा। 1500 आइटम है उसमें और 15,000 पृष्ठ का है वो समझौता नामा, इकरारनामा, जिसमें सत्ता का ट्रांसफर। किसी भी अंग्रेज पर हम मुकदमा नहीं चला सकते हैं, और सुभाष बोस जिंदा मुर्दा जब भी पकड़ा जाए उसे इंग्लैंड को, अंग्रेज को सौंपना पड़ेगा। हम कानूनी अदालत में कुछ बदल सके क्या?
जस्टिस है यहाँ, इसे न्याय कहेंगे, कायदा है, प्रोसेस है, न्याय नहीं है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और आज स्थिति यह है क्या कि दादा का मुकदमा पोता लड़ रहा है और वो भी हाई कोर्ट में अभी तक खुला नहीं है, चल रहा है। विक्रमादित्य के दरबार में 2 स्त्री एक बच्चे को लेकर लड़ती झगड़ती आ गई, ये मेरा है, वो क्या मेरा है, वो क्या मेरा है, वो क्या मेरा है। अब दोनों छीन झपट बच्चे को कर रही है, बच्चा रो रहा है। विक्रमादित्य ने कहा ठीक, पूछा दोनों से, बच्चा मेरा, उससे पूछा, बोले मेरा है, बोले ठीक है, एक काम करो, दोनों का है ना, हाँ मंत्री, हाँ बच्चे को 2 टुकड़ा करो, एक टुकड़ा दोनों को दे दो। तो जो बच्चे की दुश्मन थी, जब मारने को लिए चाहती थी, उसने तो सोचा मेरा तो मनचाहा काम हो गया, और बोले ठीक है जैसा न्याय करता है। लेकिन दूसरी ने कहा नहीं, उसको ही दे दो पर काटो मत, उसको ही दे दो पर काटो मत। विक्रमादित्य हंस पड़े, बोले बच्चा इसका। 1 मिनट में न्याय हुआ। आज होता तो अरे माँ बच्चे भी बूढ़े हो गए होते तो भी हाईकोर्ट में फैसला नहीं होता कि बच्चा किसका है। क्या है ये? हमें आमूल बदलना पड़ेगा। हारने को हारना नहीं कहते, हिम्मत हारने को हारना कहते। हमारा लक्ष्य केवल प्रलोभन और सत्ता नहीं है, हमारा लक्ष्य है इस देश को हम अपनी भावना के अनुसार देखना चाहते हैं। अपनी दृष्टि के राम राज्य में केवल 3 चौपाइयां तुलसीदास ने दी हैं, मैं पहले उनकी ही व्याख्या करता था। चौपाई है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। राम राज का 3 लक्ष्य था राम का, और इसीलिए वो राम राज कहलाता है। क्या? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और नहीं को अबूध न लक्षण हीना। कोई दरिद्र क्यों नहीं था? क्या सरकार अनुदान देती थी? आरक्षण 60 साल हो गया, शर्म नहीं आती? दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई, उसके बाद भी आरक्षण। इलेक्शन के समय हिसाब करोड़ों में दिया जाता है, उसके बाद भी आरक्षण। ये क्या है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये तो इस समय यही है, मेवा के लिए सेवा के लिए मेवा, मेवा के लिए कश्मीर, कश्मीर के लिए युद्ध, युद्ध के लिए समझौता, समझौता के लिए शिमला, और शिमला के लिए मंत्री, मंत्री के लिए सत्ता, सत्ता के लिए वोट, और वोट के लिए नोट, और नोट के लिए सेवा। तो क्या प्रक्रिया है? इसमें कैसे चुनाव होगा? हम उस समय का स्वप्न देख रहे थे। उसे कहा गया सारे हिंदुस्तान का रेल का स्वतंत्रता सेनानी का पास। मैंने कहा क्यों? मुझे जो बुलाते हैं पूरे आराम से बुलाते हैं। तुम्हारी भीख के लिए मैं लड़ा, तुम्हारी भीख के लिए मैंने कंधे से कत्ता बनाया। सम्मानिया इंदिरा जी सम्मान करती थी, लेकिन जिसके लिए किया था वो स्वरूप सामने नहीं आया, आजादी सामने नहीं आई। मांगी कुछ, मिला कुछ, तो हमें निर्माण करना है अपने राष्ट्र का। और मैंने अपने जिम्मे केवल मटेरियल बनाने का काम रखा है कि निर्माण तो व्यक्ति से होगा ना। अच्छे व्यक्ति ही निर्माण कर सकेंगे, अच्छा परिवार ही समाज को सुदृढ़ करेगा। तो मैंने राम कथा के बल पर केवल व्यक्ति का विकास, चरित्र विकास और परिवार का संगठन, परिवार में आती दरारों को रामचरित्र के माध्यम से संभालना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य रहा है। और आपने जिस प्रकार सहयोग देकर मेरी बातों को गंभीरता पूर्वक अब तक सुना है, आइए सुनिए। एक का कमिटमेंट हो गया है, शंकर का एक का बाकी है, और बिना उसके आगे आज शाम की कथा चलेगी नहीं। तो आपको आज 10-15 मिनट अगर देर भी हो ना, चलेगा ना?
सोने कृपालुवती आकर वो बोला तो राम जी समझ गए कि इसे कोई गुरु मिल गया, कोई गुरु मिल गया। तो प्रभु ने किया क्या, छोड़ तो दिया, लेकिन एक नयन करी तजा भवानी, भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी। एक सज्जन ने कहा ये क्या क्षमा किया, सब उनका भी नहीं रखा और आंखें क्यों फोड़ा, एक आंख फोड़ देते। बोले नहीं, एक आंख इसलिए फोड़ा कि राम का न्याय है जैसे को तैसा। उसने रघुवंश की आंख को छेड़ा। जानकी जब विवाह करके आई थी अयोध्या तो दशरथ ने कौशल्या से कहा था ये तुम्हारी बहू जो आई है ये कौन है। बोले बदूर लड़कनी पर घर, दूसरे के घर की बच्ची हिरण की तरह आंगन में खेलती थी, आज बंद गई घूंघट में। तो बदूर लड़कनी पर घर आई, राखे नयन फलक की नाई। कौशल्या जैसे फलक नयन की रक्षा करती है वैसे ही बहू का ख्याल रखना। तो दशरथ की दृष्टि में जानकी क्या है, रघुवंश की आंख, और जानकी को उसने छेड़ा तो प्रभु ने कहा आंख के बदले आंख, एक नयन करी तजा। अब दूसरी बात ये है, प्रभु ने शिक्षा दी कि तू मेरे पास आया लेकिन बजाय तो संसित होकर दंडित अपमानित होकर जा रहा है, उसका कारण क्या है। बोले तू आया ही छल से, कौवा बना तो ईमानदारी से कौवा तो बनता, कौवा एक आंख होता, हमको मालूम है उसके जो दोनों आंखें तो बनी है, पर गोलक है कि अगर इधर देखना है तो वो ऐसे करेगा, इधर वाला गोलक इस आंख में आ जाता है, इधर देखना है तो वो ऐसे करेगा। क्यों, इधर वाला गोलक एक ही गोलक इसमें आता है, एक ही गोलक इसमें जाता है। तो कौवे को एक नयन कहते हैं। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रभु ने कहा मेरे पास आया तो कम से कम ईमानदार तो आता है, सही तो आता है। कौवे को एक आंख दिखता है और कुछ दोनों लेकर आया तो प्रभु ने उसको सही बना दिया कि एक नयन करी तजा भवानी। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, जयंत के जाने के बाद, चोट खाने के बाद भी जब जानकी ने हाँ नहीं कहा, क्योंकि उंगली नहीं उठाई, राम पूछते रहे किसने घायल किया, लेकिन जानकी ने उंगली नहीं उठाई। तो राम जी ने सोचा अब इनको इनकी ही जाति के किसी नेता से शिक्षा दिलवानी चाहिए। तो किया गया, 12 वर्ष चित्रकूट रहे। उसी दिन गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु ने सोचा कि अब यहाँ अनुसुईया सही बहन है, तो गुरु पत्नी की सही बहन है, इसके माने ये गुरु पत्नी यानी सास के बराबर है। सास हाँ, तो जानकी आगे बढ़ी और बहू जिस तरह हमारे यहाँ पाँव कुछ देर दबाकर प्रणाम करती है, उसी तरह सीता ने अनुसुईया के पद गई सीता। और जानकी को सब कुछ बहू के भाव से अनुसुईया भीतर कुटी में ले गई और बोले विरक्त जीवन में पहली बार बहू मिली है तो वो कहना पहनाती हूँ क्या जो कभी पुराना ना हो। दिव्य वस्त्र भूषण पहनाए, टीकाकारों ने अर्थ किया दिव्य वस्त्र भूषण। लेकिन जानकी वनवास में पति बलखल में जब तक है तब तक वो दिव्य भूषण राशि वस्त्र नहीं धारण कर सकती। अर्थ क्या है दिव्य भूषण भूषण का मतलब क्या, जानकी से कहती है जानकी मैं तुम्हें शील का लज्जा का वस्त्र और शील का आभूषण पहनाती हूँ। क्या स्त्री का धर्म है। जानकी ने कहा माँ हाँ, मेरे पास तो कोई था नहीं कि मैं अपनी राय कर सकती। आपसे एक बात पूछती हूँ, स्त्री के लिए क्या पति ही सब कुछ होता है। पुत्र का कोई हक नहीं, भाई का कोई हक नहीं, पिता का कोई माना विवाह हो गया लेकिन क्या कोई हक नहीं रहता।
हंसैया ने कहा, जानकी एक बात कहूं, हाँ हक है, लेकिन जितनों का नाम तुमने लिया उनके हक की सीमा है, लिमिट है। भ्राता पिता पुत्र हितकारी मित्र प्रत, वो पहले घर में दिया जलाकर तब बाजार पर दिया जलाएंगे। वो लोग खुद खुशहाल होंगे तो बेटी का, बहन का या माँ का ख्याल करेंगे। तो लेकिन पति में ये लागू नहीं होता, क्यों? अमित दान